अच्छा, आपकी कंस्टिट्यूएंसी के बगल में बिल्कुल बरनावा पड़ता है, बागपत में। जी, कभी आना जाना हुआ वहां? बरनावा गया हूँ, खूब गया हूँ। आजकल राम रहीम वहां बहुत जा रहे हैं, आपकी हुई कौन? भेंट? राम रहीम, गुरमीत राम रहीम, हाँ जानते हाँ, हैं? उनका है। तो कभी आशीर्वाद लेने का मौका मिला नहीं? मैं कम लूँ आशीर्वाद, मैं सुना नहीं ऐसे मैंने। कम लेता हूँ आशीर्वाद ऐसे बाबा से। लेकिन पार्टी स्वभाव तो से काफी, थोड़ा कम है मेरा आशीर्वाद लेने पर का। हरियाणा में आपकी पार्टी के नेता बहुत ले रहे हैं। उनकी इच्छा, वो ले लो, मेरी इच्छा नहीं होती, मैं नहीं लेता। मैं बरनावा जाता हूं तो बरनावा में एक जगह है उसके आश्रम के पास ही, लाक्षागृह, जहां पांडवों का लाक्षागृह था। आप कभी जाओ तो उससे बढ़िया तो लाक्षागृह देख लेंगे, वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये आप बाकी अपने नेताओं को भी नसीहत देना चाहेंगे कि आप पांडवों के लाक्षागृह में जाओ, बजाय कि बरनावा या रोहतक जेल में बंद राम रहीम के आशीर्वाद की भाई, बजाय। कोई किसी की सलाह मानता है क्या? और अरे क्या पता उनके लिए ठीक हो। आप दे तो दो। नहीं, जबरदस्ती नहीं दिया करते सलाह। उल्टी पड़ जा। अभी तो आपने मुझे कहा सलाह नहीं देनी चाहिए थी पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में, आपने तो मेरी अभी आप सलाह मान मुझे ली। कह रहे हो सलाह दे दो। नहीं, आपने तो मेरी सलाह मान ली, हो सकता है कोई आपकी भी मान ले। ना जी, जिसकी जो इच्छा हो सो कर देगा। ये सब अपनी धार्मिक बात मानना है, धार्मिक से करना। मैं किसे गुरु मानता हूं, मैं किसी नहीं मानता, ये सबकी अपनी इच्छा होती है। मैं भी कुछ लोगों को मानता हूं, ऐसी बात नहीं मैं नहीं मानता। मैं भी कुछ लोगों को मानता हूं, बड़ा सम्मान भी करता हूं, तो मैं उनके पास जाता हूं। कोई दूसरा मुझे क्यों सलाह दे? बालियान साहब, मैं तो खुद इनसे मिल चुका हूं कई बार। मैंने तो इसलिए कहा कि आशीर्वाद लेने गए या नहीं गए। जनता ये देख रही है कि बार बार पैरोल क्यों मिल जाती है चुनाव से पहले, इसलिए आपसे सवाल पूछने की गलती कर बैठा। अरे नहीं, देखिए मुझे बार बार क्यों मिल रहा है इसका मुझे तो पता नहीं क्यों मिल रहा है। ये तो जो देने वाले हैं वही बता पाएंगे कि बार बार क्यों मिलता है। बाकी मेरी ज्यादा मिलने की इच्छा नहीं है। अच्छा, 3 राज्यों में बधाई हो आपको, आपकी पार्टी की सरकार बनी है। हाँ जी। आपकी भी बातचीत होती है घर में पार्टी में कि भाई सीएम कौन बन रहा है? नहीं, घर पे तो नहीं करते, आपस में सेंट्रल हॉल में। सेंट्रल हॉल तो अब खत्म हो गया, लेकिन हमारा कैंटीन है पार्लियामेंट की, वहां पूरा दिन यही बात करते हैं। क्या बात होती है? भाई अपने अपने अंदाजे लगाते हैं सब लोग बैठ के कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता। जब 10 लोग बैठेंगे पार्टी के तो बात तो करेंगे, भाई मेरे विचार से ही बन सके, नहीं भाई मेरे विचार से ही बनेगा। तो आपकी भी हालत हमारे वाली है। सेम। भाई एक बात बताओ, बनाना जिनको है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, या हमारे गृह मंत्री हैं, या वहां के विधायक हैं। बाकी तो आपको रहमत अंदाजा ही लगाना है, और क्या लगाना है इससे अलग। कुछ अभी हो गया है नहीं पार्लियामेंट में? कुछ अगर खबर निकली है तो हमें बता दीजिए। नहीं, खबर हमारी पार्टी में जो खबर ज्यादा चले वो झूठी हो जाएगा साबित। एकदम से पता नहीं क्या हो जाए। फिर मैंने देख लिया, ज्यादातर खबर चलने वाली सच नहीं होती हमारी पार्टी में। तो फिर तो आप कोई खबर देते ही नहीं होंगे किसी को। नहीं, आपस में फिर भी देखो, ये तो स्वभाव है, डिस्कशन तो फिर भी होंगे ही होंगे। आपको क्या लगता है कौन अच्छे ताकतवर चेहरे हैं जो आपको लगता हो कि सीएम बन सकते हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या फिर राजस्थान में? आपको लगता है कि मेरे लगने से कोई फर्क पड़ेगा इस बात से? तभी तो पूछ लिया। नहीं, मेरे कुछ भी लगने से, जिसे बनना है वही बनेगा। मेरे कुछ भी लगने से कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा, कोई फर्क इस बात पर नहीं पड़ेगा। हो सकता है कोई और नुकसान ही हो जाए टीवी पर बात आके। और ये भी हो सकता है कि जो प्रधानमंत्री के मन में चल रहा हो वही नाम आपसे आ जाए, तो उनको लगे कि देखिए बालियान साहब के भी सोच वही है जो मेरी है। फिर प्रधानमंत्री मेरे से पूछेंगे, भाई तेरे दिमाग में कैसा है, वो भी ठीक नहीं रहने का। इतना डर? देखिए, अपने नेता से डर तो लगता ही है। मैं और किससे नहीं डरता, नेता से डरता हूं अपने बस। वो तो देख लिया हमने कि आप वहां अपने इलाके में जिस तरह से मंच से बोलते हैं, डरते डरते तो आप। दुनिया में और मैं किससे नहीं डरता, पता नहीं क्यों, अपने नेता से वाकई लगता है डर। चलिए, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और अच्छी बात है कि आप किसी से तो डरते हैं। धन्यवाद। बालियान साहब ने बड़ी साफगोई से सारी चीजों का जवाब दिया। फायर ब्रांड है, बहुत अकड़ भी जाते हैं ये, लेकिन जितना स्माइलिंग फेस से आज इन्होंने जवाब दिए, लगता है कि अगले चुनाव में इनका यही चेहरा कायम रहेगा। इनको लगता है कि अगर वोटर को मुस्कुराते हुए मिलेंगे, वोट तभी आएंगे। शायद यही वजह है कि बालियान साहब आज खूब मुस्कुराए। बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारा ये कारवां इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।